बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है, जो उसको क्वेश्चन नंबर पहला मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 वो मैंने लिखा है। इसमें हमने क्या करना है, तादादी तकसीम का जदवल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बना के देनी है। इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और उर्दू में तादादी तकसीम का जदवल कहते हैं। और दूसरा हमने CF क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, मजमूई तादाद जिसे आप कहते हैं, वो अभी हमने निकाल के देने हैं। तो इसमें देखें, इसमें हमारे पास जो है ना वो सबसे छोटा नंबर तलाश करें। इस पूरे डाटा में जो हमें दिया हो गया है, ये एस्क्वान ग्रुप डाटा कहते हैं, आगे हम इसको इस्तेमाल भी करेंगे। सबसे छोटा नंबर मुझे 2 नज़र आ रहा है, 2, और सबसे बड़ा नंबर भी तलाश करें। सबसे छोटा 2 है और सबसे बड़ा 10, 10 के बाद 12 भी है, 12 के बाद कोई नंबर नहीं है। तो 2 से लेकर 12 तक इधर लिख लें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये हमने लिख लिया। इसका आप टैली निशान लिखें, टैली मार्क या उर्दू में टैली निशान कहते हैं। तो हम देखें इधर से शुरू हो जाए, 9, 9 एक आ गया तो 9 के सामने एक लाइन लगा दें, उसके बाद इसको ऐसे निशान लगाते जाएं। अब 11 आ गया, 11 के सामने एक निशान लगा दिया, उसके बाद 4, 4 के सामने एक निशान हमने लगा दिया। इनको ऐसे करते जाएं ताकि पता चले कि ये 9 का निशान है, ये 11 का निशान है। अच्छा, उसके बाद आ गया 5, 5 के सामने एक निशान लगाया और इस तरह उसको वाज़ेह कर दें कि ये 5 का निशान है। 6, 6 का निशान लगाएं और वाज़ेह कर दें। 8, 8 का निशान लगाया और एक वाज़ेह कर दिया। 4, अब 4 दूसरा आ गया, 4, उसके बाद 3, 3 आ गया तो 3 का एक निशान और उसको वाज़ेह कर दें। 7, 7 का एक लगा के उसको इसके साथ अटैच कर दें। उसके बाद 8, 8 देखें, 8 अब दूसरा आ गया तो ठीक हो गया। 5, 5 दूसरा आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा 5 आ गया, कोई मसला नहीं, ये 5 आ गया। उसके बाद 8 आ गया, 8 तीसरा हो गया। उसके बाद 3 आ गया, 3 दूसरा हो गया। उसके बाद 4 आ गया, 4 तीसरा। 9 दूसरा। 12 अभी 12 भी पहला है। उसके बाद 8, 8 चौथा हो गया। 9, 9 तीसरा हो गया। 10, 10 अभी पहला है। उसके बाद 6, 6 दूसरा है आपके पास। 6 के बाद आपके पास 7 2 दफ़ा है तो 2 7 आएंगे, 1 और 2। उसके बाद 11 आ गया, फिर 11 के बाद 4 2 हैं, 1 4 और 5वां अगर करेंगे तो ऐसे कर देंगे। 4 भी दोनों मुकम्मल हो गए। 8 आ गया, 8 पे निशान लगाएं। 8, 8 के 4 पूरे हैं, 5वां 8 ऐसे आएगा। उसके बाद फिर 4 है, 4 अब ये छठा 4 आ गया। उसके बाद 3 आ गया, 3। उसके बाद 2 आ गया, 2 का एक निशान और उसको 2 से मिला दें, ये हो गया। उसके बाद आ गया आपके पास 7, 7 9, 9 हो गया। 10, 10 फिर 9, ये 9 5वां ऐसे। उसके बाद 7, ये भी 5वां ऐसे। 6 तीसरा। 9 6 छठा। 5 चौथा आ गया और 7 छठा आ गया। ये आपने टैली मार्क लगा लिए। अब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी लिखें। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपके पास 2 की फ्रीक्वेंसी है 1, 3 की है 3, 4 की है 6, ये मैंने इसको इसके साथ लकीर लगा दी है। 5 की है 4, 6 के जितने ये लकीरें हैं उतना टैली निशान है, उतना वो नंबर बन रहा है, 6 है। 8 की है 5, 9 की है
6 और 10 की है 2, 11 की 2 और 12 की 1। ये हमने फ्रीक्वेंसी या एफ निकाल ली। उर्दू में इसको तादाद कहते हैं और इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं तादाद। ये तादाद या फ्रीक्वेंसी निकाल ली। उसके बाद हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सी एफ निकालना है। सी एफ का मतलब है इनको हमने जमा करना है। अब 1 है, 1 की जगह 1 आ जाएगा। जब ये इसकी फ्रीक्वेंसी सी एफ आएगा तो इसको और इसको जमा करके 1 और 3 4 हो गया। इसका जमा करें 6 और 4 10 हो गया। 4 की निकालें 10 और 4 14, इस तरह जमा करते जाएं। 3 की निकालें 14 और 3 17, 6 की निकालें 17 और 6 23। ये सी एफ निकालने का ये तरीका है। 23 और 5 28, 28 और 6 34, 34 और 2 36, 36 और 2 38, 38 और 1 39। ये सी एफ इसका 39 निकला। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने तादादी तकसीम का जदवल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया है। इनको टेलीमास कहते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ऐसे जमा करते हैं। पहला वैसे लिख लिया, फिर इस तरह जमा करते जाएं और आगे लिखते जाएं। अब हम गिने कि ये 39 है लास्ट नंबर, इनको जमा करें तो ये भी हमारे पास 39 होना चाहिए और इन नंबर्स को गिने तो ये भी 39 होने चाहिए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा हमारे पास लिखा हुआ है सारा। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.1, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, क्लास बाउंड्रीज बनानी है, मिड पॉइंट बनाना है। हमें ये हिंट के तौर पर दिया गया है कि उसका जो है ना क्लास इंटरवल 5 लेना है। अब हमें कहा गया है, इसको आपने हिंट समझना है। क्लास इंटरवल हमने उसका 5 लेना है। स्टार्ट हमने सबसे छोटा नंबर हमारे पास देखें इस पूरे डाटा में सबसे छोटा नंबर हमारे पास 22 21। अब हम अपनी आसानी के लिए डाटा को तरतीब से रखने के लिए क्या करते होते हैं कि उन्होंने हमें दिया हुआ है, हिंट भी दिया हुआ है 20 से स्टार्ट करें अगर तो 20 हम क्लास बाउंड्रीज बना रहे हैं, क्लास बाउंड्री नहीं बना रहे हैं, क्लास इंटरवल ले रहे हैं 20 से 24। उसके बाद फिर 5 का अगर लिखें तो उसके बाद 24 के बाद आता है 25, 25 से 29, फिर क्या आएगा 30 से 34। अब नहीं जाना कहाँ तक है, सबसे बड़ा नंबर देखें इसका। सबसे बड़ा नंबर 41 नज़र आ रहा है। 41 के बाद हमें क्या नज़र आ रहा है 40 41 और फिर पूरे डाटा में आप गौर से देखें तो 41 तक नज़र आ रहा है। तो ये हमें 35 39 40 से 44। अब हमारा कोई डाटा रह गया तो फिर उसके लिए हम बाद में देख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसका टैली निशान लगाते हैं, टैली मार्क, या उर्दू में लिखें तो टैली निशान, इंग्लिश में लिखेंगे तो टैली मार्क लिखेंगे। टैली निशान इसका बनेगा आपके पास। अब देखें 34 हमारा किस इंटरवल में आता है 34। 34 कहाँ पे आता है, 34 हमारे सामने है, ये 34 ये आ गया। उसके बाद 26 26 किस इंटरवल में आता है 26 देखें 26 हमारा ये इधर आता है इस इंटरवल में। 25 से 29 के दरमियान 26 की गिनती आएगी। 33 कहाँ पे आता है 33 इसी में आएगा। 30 से 34 तक 33 इसी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद है 32, 32 भी इसी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद है 24, 24 हमारा ये सामने है, ये देखें ये 24 है। उसके बाद है 21, 21 भी इसी के अंदर आएगा क्योंकि 20 से 24 तक सारे इसी के अंदर हैं। 37 जो है वो 35 से 39 वाले के दरमियान आएगा, ये 37 हो गया। उसके बाद 40, 40 हमें नज़र आ रहा है, ये देखें 40 है, 40 इधर इसमें आ गया। उसके बाद 41 को देखें, 41 भी इसी के अंदर आ गया। उसके बाद 28 को देखें, 28 हमारा 25 से 29 के दरमियान इधर आ जाएगा। उसके बाद फिर 28 है, फिर 28 इधर आ जाएगा। फिर 31 है, 31 इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद 33 है, 33 भी इसी के अंदर आएगा। अब ये 5वां है तो इसको इस तरह कर देंगे। 34, 34 भी इसी के अंदर आएगा। उसके बाद है 37, 37 हमारा 35 इंटरवल में आएगा। 23 हमारा इस इंटरवल में आएगा। 27 इस इंटरवल में आएगा। 31 दो बार है, दोनों 31 इसी के अंदर आएंगे। उसके बाद 36 है, 36
ये 35 से 39 तक वाली गिनती में आएगा। 29 जो है हमारा वो ये सामने है और ये पाँचवा है, तो इस तरह कर दें। उसके बाद 35 को लिखें, 35 ये है, 36, 36 भी इसी के अंदर है और ये पाँचवा है। उसके बाद 37, 37 इधर आएगा, 38 वो भी इसी के अंदर आएगा, 22 वो 20 से 24 वाली गिनती में आएगा, 27 जो है वो 25 से 29 वाली गिनती के अंदर आएगा, 28, 28 इधर आएगा। उसके बाद है 29, 29 हमारा ये है। उसके बाद 31, 31 इधर आ गया, 35 दो बार आ गया, 35 दो बार दोनों इधर आ गए। उसके बाद 40, 40 के बाद 21, 21 इसमें 32 सॉरी 32 ये इधर आ गया। उसके बाद 33, 33 हमारा ये है, 30 से 34 वाली गिनती में 33 आ गया। 27 ये आ गया, 29, 29 ये पाँचवा बन रहा है, 33 सॉरी 30, 30 ये आ गया और 23, 23 इधर आ गया। अब इसकी हमने फ्रीक्वेंसी बनानी है। फ्रीक्वेंसी बनाए अगर तादाद लिखें तो ये हैं 6, ये कितने हैं 10 हैं, ये 5 5 होते हैं, ये 12 हैं, ये 5 4 9 है और ये हमारे पास 3 है। ये करने के बाद हमने क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है। क्लास बाउंड्रीज अगर बनाएं तो वो कैसे बनती हैं क्लास बाउंड्रीज? क्लास बाउंड्रीज हमने क्लास बाउंड्री जो होती हैं वो हमने इशारिया 5, क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस है 1, तो हमने इशारिया 5 इसमें से माइनस करना है और इसमें जमा करना है। अब 20 में से इशारिया 5 माइनस करें तो वो बनती है 19.5 और इसमें जमा करें तो ये बनती है 24.5। उसके बाद इसमें से माइनस करें तो ये बनती है 24.5 और अपर क्लास में जमा करें तो वो बनती है 29.5। इसी तरीके से हमने नीचे वाली क्लास में से माइनस करता जाना है। इसमें आए तो ये 29.5 और इसमें जमा करें तो 34.5। फिर नीचे वाली क्लास में से माइनस करें इसमें तो ये बनती है 34.5 और ये बनती है 39.5। फिर इस पे आ जाएं, 40 में से माइनस करें तो 39.5 और 44 में जमा करें तो 44.5। ये होने के बाद अब हम बनाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सॉरी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इनके बनते हैं आपके पास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं कहा, मिड पॉइंट निकालने हैं, दरमियानी अनुपात। मिड पॉइंट्स हमारे पास आते हैं इसके, इन दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम कर लें, या इन देखें 20 और 24 का दरमियानी नुक्ता क्या बनता है 22, इनको जमा करें 44 का दरमियान 2 पे तकसीम करेंगे 22 आएगा। इनको भी जमा करें तो 2 पे तकसीम करें, या फिर 25 और 29 के दरमियान में क्या आता है 27 आता है, वो 27 लिख लें। उसके बाद 34 और 30 और 34 के दरमियान आता है 32 और वो इनके दरमियान आता है 37 और इनके दरमियान आता है आपके पास 42। ये हमने दरमियानी नुकात भी मालूम कर लिए, क्लास बाउंड्रीज भी निकाल ली, फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली। ये हमारी क्वेश्चन इस तरह ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 में डाटा दिया गया और हिंट भी दिया गया है कि 100 का हमने इंटरवल लेना है, 450 से स्टार्ट करना है। 450 से लेकर 100 का इंटरवल जब बनाएंगे तो वो बनेगा आपके पास 549 तक। फिर 550 से लेकर कहाँ तक बनेगा, वो बनेगा 649 तक। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या तादाद बनाने हैं हमने। उसके बाद 650 से लेकर 749, 750 से लेकर 849, 850 से लेकर 949, 950 से लेकर 1049, 1050 से लेकर 1149,
1150 से लेकर 1249। अब हम देखते हैं कि हमारा डाटा कहाँ तक एंड होता है। 450 इधर टैली निशान इसका आएगा, टैली निशान हम इधर लगाएंगे। इस दफ़ा मैंने टेबल बना दिया है ताकि टेंशन ना बने। ये हमारी क्लासेस बन गई हैं, इनको क्लासेस बोलते हैं या जमातें बोलते हैं, क्लासेस या फिर जमाती वक्फा इसका जो बनाएंगे। तो क्लासेस है हमारी 450 का हमने एक लगा लिया। उसके बाद 500 हमारा किस रेंज में आता है, 500 देखें ये 549 तक जाएगा, तो 500 भी इसी के अंदर आएगा। उसके बाद 550 ये सामने है, 580 भी इसी के अंदर आना चाहिए। उसके बाद 670 इसके अंदर आना चाहिए। उसके बाद 1200 है, 1200 हमारा आएगा 1249 तक, ये है, ये इसके अंदर आएगा। उसके बाद 1150 है, 1150 हमारा कहाँ पे होना चाहिए, इसी के अंदर होना चाहिए। उसके बाद है 1120, 1120 देखें इसके अंदर आएगा, ये 1149 तक है, ये 1120 आ गया। उसके बाद 950 है, 950 तो सामने है। और 1130 है, 1130 को देखें ये 1149 तक है, तो 1130 भी इसके अंदर आ जाएगा। 1230 है, 1230 इसके अंदर आ जाएगा। 890 है, 850 के बाद 51 52 इस तरह 890 इसके अंदर आ जाएगा। 780 है, 780 इधर आ जाएगा, 750 से लेकर 849 वाले में। 760 है, वो भी इसी के अंदर आएगा। 670 है, 670 हमारा इसके अंदर आएगा। उसके बाद 880 है, 880 इसके अंदर आ गया। 890 है, 890 इसके अंदर आएगा 850 वाले के बाद में। 1050 है, 1050 ये आ गया हमारे पास। उसके बाद है 980, 980 इसके अंदर आ गया। उसके बाद है 970, 970 भी इधर ही आएगा। 1020, 1020 इसके अंदर आएगा। 1020 सॉरी 1020 इसके अंदर आना चाहिए था, ये नहीं है अभी फ़िलहाल, ये इस पर मैं निशान लगा देता हूँ। 1020 इसके अंदर आएगा। उसके बाद 1130 है, 1130 हमारा आएगा इसके अंदर। अब ये हमारा शामिल हो गया, ये हमारा अब शामिल मैंने कर लिया 1130 की जगह पे। 1220 है, 1220 इधर आ गया। उसके बाद 760 है, 760 इसके अंदर आ जाएगा। 690 है, 690 हमारा इसके अंदर आएगा। उसके बाद है 710, 710 इसके अंदर आएगा। 710 749 से पहले आता है। उसके बाद 750 है, वो सामने है। उसके बाद है 1120, 1120 हमारा आएगा इसके अंदर, ये 1120। 760, 750 के बाद ही आता है 760, तो ये हमने इसको चौथा ऐसे कर दिया। 1240, 1240 भी इधर आ गया। अब इसकी बनानी हमने फ्रीक्वेंसी या तादाद, इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी या उर्दू में तादाद कहते हैं। सॉरी इधर तो नहीं लिखना था, इसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी 2, इधर लिखना था तादाद या फ्रीक्वेंसी। अब इसका 2 आ गया, उसके बाद इसका भी 2 आ गया। इसका कितना आएगा 5, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 4, ये वाले मैं गिन के लिख रहा हूँ। उसके बाद ये 1 2 3 4, ये पाँचवा था, पाँचवा हमने ऐसे लगाना था, ये नहीं है। तो ये 5 हो गया और ये भी 5 हो गया। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें कहा गया है कि क्लास इंटरवल या जमाती वक्फा 2 लेना है। सबसे छोटा नंबर इसमें तलाश करें, तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास 2 आता है और सबसे बड़ा नंबर 14 है हमारे पास। तो हमने 2 से स्टार्ट करना है, 2 जमाती वक्फा 2 का लेना है। जमाती वक्फा 2 का मतलब क्या है, 2 और 3 बस, 2 3, 2 से लेकर 3 तक। उसके बाद 4 से लेकर 5 तक, 6 से लेकर 7 तक, 8 से लेकर 9 तक, 10 से 11, 12 से 13,
14 से 15। अब देखें ये 2 और 3 दो नंबर बनते हैं, 4 5, फिर ये 2 नंबर बनते हैं, इनको बोलते हैं जमात। ये हमारी जमातें हो गई, ये हमारा टैली निशान हो गया, टैली मार्क हो गया, उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब देखें हमारे पास 6, ये है 12, ये नज़र आ रहा है 5, ये तो इसमें तो कोई इशू नहीं है, 5 7 8 3 6 7 10 2 14 11 12 8 6, ऐसे 5 में ऐसे करते हैं, 8 9 7 11 6 9 12 13 10 14 7 6 10 11 14 फिर आ गया और 12। फ्रीक्वेंसी बनी हमारे पास 2, इसकी 1, इसकी बनी 9, इसकी 5, इसकी 6 बनी, इसकी 5 बनी और इसकी 3 बनी। अब हमें नीचे क्वेश्चन किया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि सबसे, ये लोड शेडिंग का डाटा दिया गया था क्वेश्चन नंबर 4 में, सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग किस आवर में होती है। हम देखें सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग, ये इसका ए पार्ट का जवाब है, सबसे ज़्यादा, ये लोड शेडिंग का डाटा था असल में, लोड शेडिंग किस आवर में होती है। हमारे पास देखें सबसे बड़ा कौन है, 9, 6 से 7 के दरमियान होती है, यानी कि 6 से 7 बजे तक। और फिर उसके बाद लिखा गया सबसे कम लोड शेडिंग, ये बी का जवाब है, बी पार्ट का। सबसे कम लोड शेडिंग हमारे पास कहाँ होती है, ये देखें ये है, तो इसका सबसे कम, ये हमें जवाब देने थे, लोड शेडिंग 4 से 5 के दरमियान होती है। सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग का घंटा है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है वो सबसे कम लोड शेडिंग का टाइम है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया हमें। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने एक ऊपर जो है वो एक खाना छोड़ दिया है, नीचे भी एक छोड़ दिया है। वो क्यों छोड़ा है कि हमें कहा गया है कि इसमें हमने हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है, तो हमने पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम दोनों के लिए, पॉलीगॉन के लिए हमें ये इस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो मैंने छोड़ दिया हुआ है। क्लास बाउंड्रीज बनाएं, पहले इसकी क्लास बाउंड्रीज लिखें। तो क्लास बाउंड्रीज हमारी बनती होती हैं। क्लास बाउंड्रीज हमने देखा है कि हमने इनका फ़र्क कितना है, एक का, इशारिया 1 को 2 पे तकसीम करें, इशारिया 5 आता है, इशारिया 5 नीचे वाली क्लासों, इन सब में से इशारिया 5 माइनस करेंगे, इन सब में इशारिया 5 जमा करेंगे। एक क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं, इसमें करें तो ये बनता है 19.5। अपर क्लास में जमा करें तो 24.5। अब इनमें माइनस करके लिखते जाएँ, तो ये बनेगा 24.5, इसमें से माइनस करें 29.5, इसमें से नीचे वाली क्लासों में 34.5, ये बनेगा 39.5, ये बनेगा 44.5, और नीचे वाला बनेगा 49.5। अब अपर क्लासों में आप जमा करते जाएं, अपर क्लासों में जमा करेंगे तो ये देखें 29 में जमा करें 29.5, 34.5, फिर 39.5, फिर 44.5, फिर 49.5 और फिर 54.5।
अब हमने देखा है कि ये डाटा कंटिन्यूस हो गया, इस तरह ये बराबर हो गए सारे। अच्छा, ये क्लास बाउंड्रीज हमने बना ली। इसके बाद हमें मिड पॉइंट भी चाहिए होगा, दरमियानी नुक्ता जिसे आप कहते हैं। दरमियानी नुकात या दरमियानी नुक्ता क्या होता है, इसका दरमियानी नुक्ता इसका क्या बनेगा 22। इनको दो पे तकसीम करेंगे आपस में जमा करके, इनको आपस में जमा करके दो पे तकसीम करें 22, इसका 27, इसका 32, इसका क्या बनेगा 37 बनेगा। 35 और 39 के दरमियान से 36 को छोड़ दें, उधर से 38 को छोड़ दें, 37 ही बनता है। या इनको जमा कर लें आपस में 35 और 39 को, फिर दो पे तकसीम करें तो 37 आएगा। इनको आपस में जमा करें तो 42 बनता है, इनको 47 और इसका 52। ये हमारा दरमियानी नुक्ता आ गया। अब हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए एक क्लास पीछे वाली भी लिखनी होती है। इसका हिसाब लगाते हुए, इसका हिसाब लगाएं तो एक क्लास पिछली क्या होगी हमारे पास, वो होगी 15 से 19, 15 से 19 और फिर ये 20 बनी, इसी तरह ही है ना, फिर 20 और अब इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं हमें क्वेश्चन में दिया गया, नहीं दिया गया ये 0, और इसकी ये आखिरी क्लास भी एक लिखनी होती है। इसके 54 के बाद 55 से 59 तक आएगा, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। लेकिन क्लास बाउंड्री इसकी आएगी आपके पास 14.5 से लेके 19.5 तक। इसकी क्लास बाउंड्री भी आएगी 54.5 से लेकर 59.5 तक। इसका दरमियानी नुक्ता हमारे पास 0 है, इसका भी सॉरी 0 नहीं है, 15 और उसके दरमियान कितना आएगा 17 आएगा। इसका कितना आएगा 52। ये दरमियानी नुक्ता भी हमने निकाल लिया। अब हमने बनानी है, सबसे पहले बनाएंगे हम हिस्टोग्राम। उसके बाद ये जो ऊपर और नीचे ये एक एक कॉलम ऐड किया है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए, लेकिन अब पहले हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्या होता है, हम हिस्टोग्राम बना रहे होंगे तो इस डाटा को इस्तेमाल करेंगे, एक ही जो है ग्राफ पे या एक ही सेटिंग पे हम दोनों चीज़ें मुकम्मल कर लेंगे, दोनों चीज़ें समझ लेंगे। हिस्टोग्राम बनाने के लिए आप करें कि ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं, ये जो जमाती हदूद हैं, इनको जमाती हदूद भी कहते हैं उर्दू में। उर्दू वाले बच्चों को अगर समझ नहीं आ रही तो इनको जमाती हदूद कहते हैं। ये तादुदात होते हैं, तादुदात। ये दरमियानी नुक्ता या मिड पॉइंट मैंने लिख दिया है। अच्छा, अब हमने एक बनाना है नीचे ग्राफ, इधर ही बना लेते हैं ग्राफ पेपर की बजाय। आप बच्चे समझ लें सिर्फ ग्राफ पेपर, बाद में आप ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं। ये मैंने एक छोटा सा टेबल नीचे बनाया है। मैंने इसका ख्याल रखा है इस चीज़ का कि देखें, इसको ये बनाने का तरीका होता है, हम ग्राफ पेपर लेते होते हैं, ग्राफ पेपर पे ये एक्स एक्सेस आ गया, ये हमारा वाई एक्सेस आ गया, इसको वाई एक्सेस बोलते होते हैं, हम पहले फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा हमने। और इस साइड को हम एक्स एक्सेस बोलते हैं, ये वाली साइड जो है ये एक्स एक्सेस है। इनके जब मैंने बराबर वक्फे लेके इधर से शुरू कर दिया लिखना, ये हमारे पास देखें 19.5 से 24.5, ये 19.5, फिर बराबर वक्फा, इन सब का आपस में वक्फा बराबर होना चाहिए। ये आपकी मर्जी है, आप वक्फा कम रखते हैं या ज़्यादा रखते हैं, मुनासिब होना चाहिए, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, लेकिन उसकी सिलेक्शन हल करने वाले या तालिब इल्म पे मुनहसर होती है। ये हमने वक्फे सारे बराबर रख के आखिरी पॉइंट तक लिख दिया। और इधर भी हमने इस फ्रिक्वेंसी को देखते हुए हमने इसके नंबर लिखने होते हैं। अब हमारी फ्रिक्वेंसी 22 तक है हाई सबसे ज़्यादा, तो मैंने 5 का वक्फा लेके और ये जो डिफरेंसेस हैं ये भी मैंने इक्वल रखने की कोशिश की है। तो अब हमने ये एक जदवल सी बना ली है। अब देखें, अब अगर हम पहले हिस्टोग्राम बना रहे हैं तो हम हिस्टोग्राम बनाने के लिए ये क्या करेंगे, 14.5 से 19.5 तक हमारे पास फ्रिक्वेंसी है 0, यानी कि ये 14.5 इधर होगा, 0 है। उसके बाद 14 से लेकर 19.5, सॉरी 19 से लेकर 24 तक फ्रिक्वेंसी है 5, ये है 19 और ये है 24। इसकी फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 5 तक, तो ये है 5। इसको 5 के बराबर हमने ऊपर उठा देना है, 5 के बराबर, ये 5 के बराबर, इसको ऐसे जोड़ देना है। ये हमने एक काम मुकम्मल कर लिया। उसके बाद ये मैं हाथ से कर रहा हूँ, लेकिन ये 5 के बिल्कुल बराबर होना चाहिए ग्राफ पेपर पे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी फ्रिक्वेंसी 8, 24 से 29, ये 24 हुई है या 29,
इसका 8 तक जाना है, तो 8 तकरीबन इधर तक बनेगा अंदाजे के साथ। लेकिन जब हमने ये वक्फे ग्राफ पेपर पे लिए होगा तो वो खाने होंगे, वो खाने हमने गिन लेने हैं। तो 8 तक जाना है, 8 तक इसको ऊपर करें, इसको भी ये हमने 8 के बराबर कर लिया। उसके बाद है 13 फ्रिक्वेंसी, 13 किसकी है, 29 से 34 की, 29 तो यही है, 34 की 13 है। 13 10 से थोड़ा सा ऊपर, 10 से थोड़ा सा ऊपर जाके हमने इनको ज्वाइन कर देना है। ये देखें इनकी ये चौड़ाइयाँ हैं ये भी बराबर आनी चाहिए ग्राफ पेपर पे, और लंबाइयाँ भी खाने गिन के, मैं तो अंदाजे के साथ लगा रहा हूँ, 10 से आगे 3 खाने गिन लेंगे, 5-5 का अगर रखेंगे तो वो हमारे पास 13 बन जाएगा। 13 के बाद है 22, 34 से इधर भी ख्याल रखना है, 22 किसका है, 34 से 39 वाला, ये 34 से 39, इसका 22 तक जाना है। तो ये 20, 20 से आगे, ये 20 से आगे 2 खाने गिन के ये हमने उसका ये 22 तक बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट है 15, 15, 15 के बिल्कुल बराबर इधर निशान लगा लें, दूसरी साइड को 15 के बराबर ला के इस तरह जोड़ दें। उसके बाद है 10, नेक्स्ट हमारा 10 है, 10 के बराबर निशान लगाएं। 10 किसकी है चेक करें, अगर 10 फ्रिक्वेंसी है हमारी 44 से 49 वाली, फिर देखें ये 44 से 49 की हमने 10 लिखी। उसके बाद है 8, 8 जो फ्रिक्वेंसी है वो हमने 8 तक जाना है इसका, 8, 10 से पीछे 2 खाने पीछे 10, 8, ये हो गया। ये तो हमने कर लिया मुकम्मल। ये हमारी, अब हमने फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन अगर बनानी है तो उसके लिए हमारे पास देखें ये चीज़ जो हमने ऐड की थी शुरू में, उसके लिए हमारे पास इसका मिड पॉइंट कितना है, 17, 17 पहली क्लास का, इसका और इसका मिड पॉइंट है 17। 17 हमारा आता कहाँ पे है, 17 हमारा इधर इस जगह पे कहीं आएगा, या इस तरह नहीं तो हम ऐसे करते हैं, इनके जो है ना इनके मिड पॉइंट ले लेते हैं, इनके मिड पॉइंट दरमियान नुकात वही आएंगे, इनके मिड पॉइंट वही सेम होते हैं, बिल्कुल दरमियानी नुकात जहाँ पे हों इनके वहाँ पे निशान लगा दें। निशान लगाने के बाद ये हो गया। अब आखिरी क्लास और पहली क्लास की हमारे पास फ्रिक्वेंसी 0 है, तो उसको 0 से स्टार्ट करें, और वो है 17 पे, तो उसको 0 से स्टार्ट करें, 0 से स्टार्ट करें इसको, और इनकी फ्रिक्वेंसी बाकी तो ये है, उनको मिला दें 0 से, इसकी मिड पॉइंट को मिला दें 5, फिर इनके मिड पॉइंट को मिलाते जाएं। ये हमारी पॉलीगॉन बन रही है, इनके मिड पॉइंट को डायरेक्ट मिलाते जाएं, और आखिरी क्लास की फिर 0 है उसको 0 बना दें। ये हमने पॉलीगॉन बना ली और हिस्टोग्राम भी बना ली। इस तरह हमारी एक्सरसाइज जो है पहली एक्सरसाइज वो कंप्लीट होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, दूसरे दोस्तों को भी बताएं ताकि सबका फ़ायदा हो। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।